कुर्ता प्रिंसेस सिम वाला बनाना है ना, ठीक है। देखो चलो हम दिखाते हैं डेस्कटॉप में। नॉर्मल कुर्ता है, ठीक है। बॉटम तुम्हें इसको फ्लेयर देना है, ठीक। सबसे पहला काम, तुम शोल्डर पे जहाँ भी लेना है लाइन लेना चाहिए, वेस्ट लाइन पे लेना चाहिए और वेस्ट सेंटर में लेना चाहिए, ठीक है। दो तीन चीज़ें देखना है, फिर आगे पीछे। फिर डी लो, डी पेंसिल लो, यहाँ से इसको उठाओ और वेस्ट लाइन पे यहाँ रखो और इसके साथ साथ सीधा तुम सेंटर में डालो यहाँ पे, ओके। ओके, अब ये देखो, इसको कर्व मोड पे कर देंगे। ये जो पॉइंट है ग्रेड पॉइंट, इसको कर्व डालो। कर्व का पॉइंट कर्व हो गया। अब इसमें शेप डाल सकते हो तुम अभी से, देखो। मूव कर देंगे। और ये शेप भी यहाँ डाल सकते हो। और ये भी ध्यान रहे कि बॉटम कितना है। अब इसको कट हम करते हैं, चाहो तो तुम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक, ठीक है। यहाँ जाएंगे कट पीस पे अलोंग इंटरनल सीम, इसको क्लिक करेंगे, फिर इंटरनल लाइन पे हम क्लिक करेंगे, ये लो कट गया। अगर हमें इसमें मार्जिन डालना है तो मार्जिन डाल देंगे जितना भी है, नहीं डालना है तो हम ओके करेंगे, मार्जिन डाल देते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट है, इस पर ग्रेड पॉइंट लगा हुआ है, तो ग्रेड पॉइंट हम हर जगह से हला ख़त्म करके सीधा पॉइंट डाल देते हैं। अब इसमें एक देखो एक समस्या आ रही है, एक ग्रेड पॉइंट जो था ख़त्म हो गया। हम अब जाते हैं रूल पे, 10 नंबर। अब यहाँ पे जितने भी ग्रेड पॉइंट था नहीं सो रहा है, देखो अब ये हाइड हो गया है। तो इंटरनल पे जाएंगे, सेगमेंट इंटरनल, ये देखो कंट्रोल पॉइंट ग्रेड नन ग्रेड, ये पॉइंट हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ देखो आगे सारे हम, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हम ग्रेड पॉइंट के साथ डालते हैं, यहाँ भी डालते हैं, ताकि ये हमें ध्यान रहे, मिलाने में काम आएगा। हम नोच भी लगा देते हैं यहाँ पे, याददाश्त रहेगा। अब हमें शेप भी बदलना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको मिलाने में आसान रहे। अब इस पार्ट को वेस्ट हमें मूव करना पड़ेगा, ये लो, ठीक है। और बस्ट के लिए, बस्ट को मेंटेन करने के लिए हमें इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, थोड़ा शेप देना है, ठीक है। और ये जो पार्ट है शोल्डर का हिस्सा, इसको हम मूव करते हैं आधा सेंटीमीटर इधर, ठीक है। थोड़ा सा और मूव कर देते हैं 1-2 mm। ये हिस्सा बढ़ गया होगा, देखो ये 35-65 है, ये 35-55 और 29 है, तो यानी 2-3 mm ये बढ़ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 mm कम कर देते हैं, ओके बराबर हो गया। अब ये 2 mm यहाँ कम हो गया तो हम इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब देखो हमें बॉटम भी बड़ा करना है, तो इसको 3 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, बॉटम 42 चाहिए। कितना चाहिए? 42। 42 चाहिए, कोई बात नहीं, 42 चाहिए तो आ जाएगा। शेप मिलाना तुम्हारा काम है। अब तो तुम्हारा बॉटम जितना चाहिए था उतना बॉटम है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये 2 पार्ट है तुम्हारा, अब इसकी शेप शक्ल सही होना चाहिए। मेजरमेंट से अब कोई वास्ता नहीं, मेजरमेंट पूरा हो गया। एक तो इस एरिया को स्ट्रेट बनाओ, शेप में लो, जितना भी शेप चाहिए तुम्हें शेप में लो,
देखो शेप सही लग रहा है ये। अगर तुम्हें लगता है कि ये एरिया तुम्हें बढ़ाना है ज़्यादा तो बढ़ा सकते हो हिप को लेके। अब हिप पे तुम्हें बढ़ाना चाहिए थोड़ा सा, मुझे लगता है। तो हिप का एरिया ये है, हल्का सा यहाँ बढ़ा दो और हल्का सा यहाँ बढ़ा दो। देखो शेप सही है। अब यहाँ का भी शेप मेंटेन हो गया, ये भी शेप मेंटेन हो गया तुम्हारा, देख रहे हो। ये भी शेप, गला का भी शेप हो गया, ये पीस अच्छे से बैठेगा। अब ये भी फुलनेस नहीं आएगी, यहाँ भी फुलनेस नहीं आएगा, ठीक है। वेस्ट का भी डार्ट खत्म हो जाएगा, और ये देखो इसकी भी खत्म हो जाएगी। सारी अब एक और कहानी है, देखो ये बॉटम स्ट्रेट किया हुआ है, इस बॉटम को सही करना पड़ेगा। इस बॉटम को एक तो यहाँ पॉइंट लगा दो, इस जगह कर पॉइंट के साथ, और 2 सूत इसको उठाओ, 2 सूत इसको उठाओ, और इसको भी उठाओ 2 सूत। फिर भी तुम्हें लगता है कि यहाँ पे और उठाना चाहिए, देखो इसको रखो, इसको इसके साथ अटैच करो। लगता है कर्व सही है, हाँ। यहाँ देखो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना, लेकिन एक रीज़न भी है। सीम पे ना कभी भी ये खिंच जाता है, कपड़ा खिंच जाता है, तो एक आध 2 सूत प्लस होना चाहिए, जिससे क्या है हैकिंग नहीं आएगा सीम पे। बाकी ये कर्व चाहिए ऐसा, ये प्रॉपर ये कर्व चाहिए यहाँ से, लेकिन यहाँ पे 1-2 सूत प्लस है तो वो जाने दो। रीज़न है उसका, क्योंकि सीम पे खिंच जाता है, खींचने के बाद ये सही बैठेगा। ओके। और तुम वॉक टूल से भी इसको ट्राई कर सकते हो, ये लो F11 दबाने से ना ये अपने रूट में चलने लगेगा, उल्टा चल रहा होगा तो देखो परफेक्ट हर जगह मैच है। ये छोटी यहाँ तुम्हारा छोटा पड़ गया, अब इसको छोटा पड़ गया तो हम इसको बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? 2 से बढ़ा देंगे। नहीं, मूव टूल से ले लेंगे ना। ठीक है, अब ये देखो परफेक्ट है, समझ में आ गया। बिल्कुल। आज का टॉपिक खत्म। अब कली वाला पैटर्न बनाओ मैनुअल, इसके बाद इसको बनाओ कैड पे और फिर ग्रिडिंग करो साथ में।